साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार मुखातिब हूं लॉयर्स एनसीआर पर और आप देख रहे हैं लीगल चैनल लॉयर्स एनसीआर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेंटेनेंस केस से कैसे बचा जाए, हाउ टू मेंटेनेंस कैन बी रिड्यूस, हाउ टू शो योर लायबिलिटी इन योर मेंटेनेंस केस, क्या चीजें आपको लगानी चाहिए, क्या चीजें आपको नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, कई बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहां हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ता है। और आप जब सभी लोग जो सुन पा रहे हैं, आप बहुत सारे लोग जो आप सफर कर रहे होंगे, आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा होगा, तो कैसे मेंटेनेंस से बचा जाए, कैसे इस फैक्ट को आप कोर्ट के बीच रखें, कोर्ट कैसे आपके फैक्ट को कंसीडर करेगा, ये तमाम चीजों पर मैं आज आपसे जानकारी साझा कर रहा हूं ताकि आप इस जानकारी को समझकर, सुनकर आप अपने केस में इस जानकारी का दोस्तों इस्तेमाल कर सकें। आप इस जानकारी को समझकर आप अपने मेंटेनेंस को कम से कम करा सकें या आपको नहीं देना पड़े। दोस्तों, ऐसे में सिर्फ एक ही रिमेडी आपके पास रह जाता है और वो रिमेडी है कि आपको अपनी लायबिलिटी अधिक से अधिक दिखाना है, अधिक से अधिक अपने कर्ज दिखाने हैं, अपने खर्चे दिखाने हैं। और वो कैसे दिखाएंगे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं किसी जजमेंट पर, वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाए, आप उसको सुन सके, देख सकें और आप अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सके। साथियों, तो आज इस मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए, कैसे कम किया जा सके, कैसे नहीं देना पड़े, मैं इसी पर आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि लायबिलिटीज की, किस प्रकार से आप अपने लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व, अपने लायबिलिटीज को, दायित्व को दिखाकर अपने मेंटेनेंस केस को कम से कम कर सकते हैं या मेंटेनेंस केस से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपके बीच एडवोकेट प्रमोद कुमार और स्वागत करता हूं लॉयर्स एनसीआर अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं तमाम कानून की जानकारी आपसे साझा करता हूं। दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, उसकी सबसे पहली जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी होती है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बूढ़े माँ बाप की का देख रेख करना और अपने माता पिता की को सर्व करना, क्योंकि आप एक बेटा होने की हैसियत से आपकी लायबिलिटी बनती है। आपको कोर्ट में ये कहना है, आपको कोर्ट में कहना है भाई कि देखिए, जो मेरी पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, वो जवान है, वो स्वस्थ है, वो प्रोफेशनल एजुकेटेड है, जैसे वो एमबीए करी हुई है या और कोई पढ़ाई करी हुई है, तो ये आपको कोर्ट में शो करना है कि वो कमाकर खा सकती है, वो अर्न कर सकती है। अगर वो जॉब नहीं करती है तो, और अगर जॉब कर रही है तो फिर तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, सैलरी सिर्फ आपको लगा देनी है, क्योंकि जॉब करने वाली महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलता। जो जॉब कर रही है, जो अर्निंग पोजीशन में है और जो आपसे ज्यादा सैलरी भी ले रही है या आपसे कम भी ले रही है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आपको बस सही तथ्य के साथ कोर्ट में अपनी बात रखनी है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं दो पैसे कमा सकता हूं, अपने परिवार को देख सकता हूं, तो क्या उनकी लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है? उनकी भी लायबिलिटी हमारे ऊपर है। और एक बेटा होने की हैसियत से वो सारी लायबिलिटी है आपके ऊपर कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आप कैसे उनको सर्व करेंगे। आखिर सवाल है कि आखिरी में कि आखिर कौन देखेगा उनको। तो आप कहेंगे कि मेरे माता पिता भी मेरे ऊपर निर्भर हैं, अकेली रहती है, खुद कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही थी,
तो हमें सपोर्ट भी कर सकती थी। हमें माता पिता का भी पेट पालना है। अगर आपके परिवार में भाई बहन है, छोटे हैं, तो आपको भाई बहन की जिम्मेदारी भी निभानी है, और बहन अगर शादीशुदा है तब भी निभानी है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंड है, उनकी लायबिलिटी मेरे ऊपर है, उनका ये खर्चा है। अब जहां पर ऐसे हालात हैं जहां पर कई बेटे हैं, मतलब आप कई भाई हैं, तो क्या कई भाई होने से क्या आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है? नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2-3 भाई हैं, तो आप ये कोर्ट में कहेंगे कि मैं बेशक 3 या 2 भाई हूं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे पर निर्भर है। मैं अपने पिताजी की सेवा करता हूं, मैं अपनी माताजी की सेवा करता हूं, मैंने सारी जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि बाकी जो भाई है वो नहीं दिखाते, नहीं करते, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मेरे पिताजी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी माताजी मुझे ज्यादा प्यार करती है, वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप सेवा करेंगे, और जो खर्चे आपके माता पिता पर है वो आप पूरा करेंगे। तो ये आप कोर्ट में कह सकते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मेरे साथ है और मैं देखूंगा। अच्छा, अगर कई बेटे हैं तब भी इक्वली तो आपको कंट्रीब्यूशन देनी है, शेयर करनी है, जो खर्चा है वो मुहैया कराना है उनको। दवा दारू, दवा बीरो, जो भी आप कह सकते हैं हिंदी में, वो देखना है, उनके खाने पीने का, रहन सहन का, सारी व्यवस्था देखना है। देखिए, पेरेंट्स में अगर एक और सिचुएशन है कि पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट सर्विस में, ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में है, तब क्या होगा? देखिए, पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट सर्विस में है, रिटायर हो गए, अब जो है उनको जो पेंशन मिलता है तो सिर्फ पेंशन से काम नहीं चलता। आपकी माता जी हैं, वो कह सकती हैं कि भाई मैं बच्चों से मेरी ज्यादा बनती है, मेरे पति से ज्यादा नहीं बनती, और मैंने बच्चों का जो है पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, उसे पैदा किया, इसीलिए पैदा किया कि भाई जब बुढ़ापे का टाइम आएगा तो मेरे बच्चे मुझे देखेंगे। ये आप कह सकते हैं कि इस उम्र में पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। मेरी माँ कहती है कि मैं बेटा पैदा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया, तुम्हारे पिता के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती हूं, इसलिए मेरी माँ मेरे ऊपर ही डिपेंड है, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बेशक मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में है या रिटायर है। आप ऐसा कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि पेरेंट्स के अलावा छोटे भाई बहन है। अब छोटे भाई बहन जो हैं, आपके छोटे भाई बहन की भी जिम्मेदारी आपकी है। भाई, आपके छोटे जो भाई हैं वो आप स्टडी करा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंड है छोटा भाई बहन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे भाई का खर्चा है, मेरी बहन का खर्चा है। और अगर बहन की शादी हो गई है तब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में या हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में बहन का अगर आप नहीं करेंगे, कल बहन आपसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेगी, क्योंकि बहन का भी हिस्सा होता है। तो शादी के बाद भी आपको बहन को देखना है। बहन के बेटे का जन्मदिन है, उसमें आपको जाना होता है। कई पर्व त्योहार हैं, जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको बहन को जाकर गिफ्ट देना होता है, उनके परिवार में जाना होता है, तो उसके भी खर्चे हैं। बहन जब आती है घर पर, विदाई होती है, उसमें भी आपके खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीजें कोर्ट में बताना है कि बहन की जिम्मेदारी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो समाज में हम अगर सगुन नहीं देंगे तो समाज में लोग हंसेंगे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए बहन की जिम्मेदारी है। तो बहन पर जो खर्चा बनता है वो भी आप कोर्ट में आपने बताना है। आपको बताना है कि ये मेरा खर्चा है। एक पत्नी जब ये शो करती है कि बच्चे का खर्चा है, मेरा ये खर्चा है, मेरा वो खर्चा है, बच्चे का एजुकेशन है, ये, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे परिवार में खर्चा है, मेरे पिताजी का खर्चा, मेरी माताजी का खर्चा है, मेरी बहन का खर्चा, मेरी भाई का खर्चा है। और ये सारी चीजें, ये सारे खर्चे पैसे से ही सॉल्व होते हैं। जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो आप जो जो खर्चा है वो खर्चे का लिस्ट आपको देना है, आपको सही चीजें से बतानी है। कल को अगर रीति रिवाज का आप निर्वाह नहीं करेंगे, कल को अगर आप अपनी बहन का जो ओकेजन है, चाहे वो मैरिज का हो, मैरिज एनिवर्सरी का हो, जन्मदिन का हो, भगीने का हो, भतीजे का हो, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। समाज के लोग आपको हंसेंगे, ये आपको कोर्ट में बताना है। तो ये लायबिलिटी भी आपके लिए है और ये लायबिलिटी आपको शो करनी है कोर्ट में। अगर आपको जो है आपके पेरेंट्स
आपके बदले में, मतलब पेरेंट्स के बदले में अगर आपको जॉब मिली है तो और बेहतर है आप को बोलने के लिए, क्योंकि आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, बहन है, उसमें आपको सिर्फ सपोज कि पिताजी का डेथ हो गया या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, पिताजी जॉब करते थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी आपकी थी। आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी जो है अब नहीं रहे, उनका जो है नौकरी मैंने लिया हुआ है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मेरे नीचे जितने भी लोग हैं उनको सर्व करूं। तो जो भी हमें पैसा मिलता है उसमें मैं सभी परिवार के सभी लोगों को देखेंगे। तो ये चीजें आप कोर्ट में कह सकते हैं। आप जो पिताजी का जो कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो मेडिकल एक्सपेंसेस में जो भी खर्चा आता है, वो सारे ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो आप लिस्ट आउट करें, वो आप कोर्ट को दें, क्योंकि पिताजी के मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा है वो आप देंगे तो उससे आपकी लायबिलिटी शो होगी और वो कम हो जाएगा। अगर आप बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आपको दिखाना है कि मैं रेंट पे रहता हूं। अब रेंट का जो खर्चा है वो रेंट एग्रीमेंट आप उसमें लगाना है आपने, इससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन लिया हुआ, पर्सनल लोन लिया हुआ है और किसी भी तरीके का लोन लिया हुआ, वो लोन की रिकॉर्ड आपको लोन का रिकॉर्ड कोर्ट में देना है कि मेरा लोन चल रहा है, मेरे ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा बचेगा उसका मैक्सिमम 20 से 25% ही आपको देना पड़ सकता है। अब जब बचेगा नहीं तो आप देंगे कहां से? तो आप कह सकते हैं कि मेरे शादी के लिए, या हो सकता है आपके बहन के या आपके भाई की शादी में आपके पेरेंट्स खर्चा लिए, कोई लोन लिए हो, आपके पिताजी के ट्रीटमेंट पर कोई लोन चल रहा हो, वो भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ आपने शो करना है। कोई पर्सनल लोन चल रहा हो वो आप शो कर सकते हैं कि मुझे ये पे करना है, मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने चीजों को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ शो कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को शो कर सकते हैं कि ये मेरी लायबिलिटी है और मेरा बचत सिर्फ ये है। जब मेरी पत्नी ये कहती है कि मेंटेनेंस चाहिए, तो आप भी कह सकते हैं कि इन लोगों का भी पेट पालना है, ये लोग तो भूखे रहेंगे नहीं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को ही रोक रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, किस तरीके से कम मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा और किस तरीके से आप कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, मेंटेनेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं और कैसे मेंटेनेंस आपका कम हो सकता है। इन तमाम बातों का जानकारी आपसे साझा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और कानून का जो रिमेडी है, जो आप जिस दिन केसों से सफर कर रहे हैं, उन तमाम चीजों पर मैं आपके बीच एक नई जजमेंट के साथ आपसे जानकारी साझा करूं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लेटेस्ट जजमेंट लगा रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और आप अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।